चलो देखें, पार्ट नंबर 6 है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले तो देखें, दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला बिकॉज y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको ट्रांसलेट कर लेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस के थ्रू, वही ट्रिक जो बार बार हम यूज कर चुके हैं, जो एक्सरसाइज 4.2 में हमने सीखी थी। इसको लिखेंगे y स्क्वायर बाई 2 कैपिटल y स्क्वायर बाई कैपिटल y स्क्वायर बाई 9 माइनस कैपिटल x स्क्वायर बाई 16, दिस इज इक्वल टू 1, और इसे नाम देंगे हाइपरबोला 2 का, जबकि वो जो ओरिजिनल हाइपरबोला है वो है हाइपरबोला 1। ठीक है, अब हाइपरबोला 2 के लिए तमाम अननोन्स हम फाइंड करेंगे और उसके थ्रू फिर हाइपरबोला 1 के अननोन्स हम फाइंड कर लेंगे। ठीक होगा। अच्छा, सबसे पहले ये y और x जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको डिफाइन कर दें। कैपिटल Y किसके इक्वल है? कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस 2, जबकि ये कैपिटल X ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं हाइपरबोला 2 की तरफ। तो हाइपरबोला 2 का सेंटर क्या होगा? जी नूर बताएं। 0 0। यस, सेंटर ऑफ हाइपरबोला 2 इज 0 0। तो क्योंकि ये 0 0 जो है ये हाइपरबोला 2 के लिए हमने सेंटर डिफाइन की है, और हाइपरबोला 2 में जो वेरिएबल्स हैं वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हैं, तो इसका फिर यह मतलब हुआ कि दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई। ठीक है, तो अब यहां से कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दोनों को 0 पुट करते हैं और वहां से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फिर हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें, अब कैपिटल एक्स की जगह में क्या लिखूंगा? इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस 2, और यहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। ठीक है, और कैपिटल वाई की जगह लिखूंगा स्मॉल वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से स्मॉल वाई की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस 2। ठीक हो गया। तो अब ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो हमें वैल्यू मिली है ये हाइपरबोला 1 के सेंटर के लिए मिली है, क्योंकि यहां से सेंटर से हमने स्टार्ट किया ना, सेंटर ऑफ 2, और सेंटर ऑफ 2 को यूज करके हमने सेंटर ऑफ 1 फाइंड कर लिया। सो दीज आर स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला 1। ठीक है, तो अब यहां मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ हाइपरबोला 1, सेंटर ऑफ हाइपरबोला 1 इज क्या बनी वैल्यूज? 2 माइनस 2, तो कोऑर्डिनेट्स है 2 और माइनस 2। ये हाइपरबोला 1 का सेंटर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वर्टिसेस की तरफ। हाइपरबोला 1 के वर्टिसेस क्या होंगे? लेकिन उससे पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अब ये हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखें, ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर 9 था, तो ए स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 9, ए स्क्वायर इज 9, और यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली बी स्क्वायर इज 16, तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी 4, और c हमें पता है फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 16 है, तो सी स्क्वायर बनता है 25, और सी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक होगा। ए बी सी हमने फाइंड कर लिए। अब हम आ जाते हैं वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2। देखें जी, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2 क्या होंगे? वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2 और व्हाट? देखें, क्योंकि हाइपरबोला 2 एक वर्टिकल हाइपरबोला है और इसका सेंटर है 0 0, तो वर्टिकल हाइपरबोला के केस में जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही दोनों वर्टिसेस का भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है। आई रिपीट, वर्टिकल हाइपरबोला में जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही दोनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो अब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो दोनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा 0। ठीक है, जबकि जब y कोऑर्डिनेट हम वर्टिसेस का फाइंड करते हैं तो हम सेंटर के y कोऑर्डिनेट में a की वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 में स्मॉल a को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और स्मॉल a हमारे पास था 3, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारे पास बना 0 एंड एक बना 0 3, और दूसरा बनेगा 0 माइनस 3।
ठीक हो गया। ये दो वर्टिसेस आ गए हमारे पास किसके, हाइपरबोला 2 के। तो जब हाइपरबोला 2 के हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, अगेन दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, ठीक है। और साथ ही साथ ये वर्टेक्स v है हाइपरबोला 2 का और ये वर्टेक्स v डैश है। तो अब हम हाइपरबोला 1 के वर्टिसेस फाइंड करते हैं इन्हीं को यूज करके। तो देखें जरा, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 1, ये आखिर में लिख लेंगे, छोड़ें अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले डायरेक्टली हम ये लिख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर में यूज कर रहा हूँ ये वाला पहले 0 3। तो यहाँ पे देखें कैपिटल एक्स इज 0, तो ये लिखा कैपिटल एक्स इज 0 और कैपिटल वाई इज 3, तो ये लिखा कैपिटल वाई इज 3, ठीक है। अब कैपिटल एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें स्मॉल एक्स माइनस 2, तो यहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सिमिलरली कैपिटल वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें स्मॉल वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो ये हमारे पास वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स v आ गया हाइपरबोला 1 के लिए, ठीक है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 1, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 1 आर व्हाट, पहला वर्टेक्स आया 2 1, तो ये 2 1 मैंने अपने पास सेव कर लिया यहीं पे, ठीक है। अब दूसरा वर्टेक्स मैंने फाइंड करना है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, सेकंड ऑर्डर पेयर में यूज करने वाला हूं, ये वाला ऑर्डर पेयर, ठीक है। और इस ऑर्डर पेयर में अगेन इस सेकंड वाले ऑर्डर पेयर में x जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू 0 और y जो है वो -3 के इक्वल है, तो ये लिख दिया y इज इक्वल टू -3। अगेन कैपिटल x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है स्मॉल x -2, तो ये लिख दिया स्मॉल x -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। और यहां इसी तरह कैपिटल y की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी जो कि है y + 2 स्मॉल y + 2, तो ये लिखा मैंने स्मॉल y + 2 इज इक्वल टू -3, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -5। समझिए कोई नहीं है, ये मेरा ख्याल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लास्ट में जो मैंने लिखा है, इसमें रिमूव करके दोबारा लिख देता हूं, एक मिनट, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा, दैट वाज 2, अब क्लियर है। और ये लास्ट जो लिखा है यहाँ पे मैंने, यहाँ से y की वैल्यू जो बनती है 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू -5 बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर लिख देता हूँ मैं y इज इक्वल टू -5, ठीक हो गया। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बना, वो बना 2 एंड -5, तो ये बना 2 एंड -5, ये हमारे पास सेकंड वर्टेक्स आ गया हाइपरबोला 1 का, ठीक हो गया। हाइपरबोला 1 के हमने वर्टिसेस फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं फोसाई की तरफ, तो पहले हम हाइपरबोला 2 के फोसाई लिख लेते हैं। तो देखें जरा, फोसाई ऑफ हाइपरबोला 2 क्या बनते हैं, हाइपरबोला 2 के फोसाई। तो वंस अगेन क्योंकि वर्टिकल हाइपरबोला है और वर्टिकल हाइपरबोला के केस में जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही दोनों फोसाई का भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो दोनों फोसाई का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा 0, ठीक है। जबकि फोकस दोनों फोसाई के वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट में सी को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखें जरा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 में सी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी 5 ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो बनता है 0 + -5, जो कि एक फोकस बना 0 5, इधर लिख देता हूं, एक फोकस बन गया 0 5 और दूसरा फोकस बन गया 0 -5, ठीक है। अब इन दोनों फोसाई को यूज करते हुए हम हाइपरबोला 1 के लिए फोसाई फाइंड करेंगे। तो वंस अगेन देखें, क्योंकि ये फोसाई हाइपरबोला 2 के हैं और हाइपरबोला 2 के वेरिएबल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हैं, सो दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस 5 इज कैपिटल वाई, सिमिलरली दिस 0 इज कैपिटल एक्स एंड दिस -5 इज कैपिटल वाई, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, फिर यहां मैं पुट कर देता हूं, नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5, और अगेन कैपिटल x किसके इक्वल था, स्मॉल x -2 के, तो ये लिखा स्मॉल x -2 इक्वल्स टू
0 इक्वल्स टू 0 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली कैपिटल y की जगह लिख दें स्मॉल y प्लस 2, तो ये लिख दिया स्मॉल y प्लस 2 इक्वल्स टू 5 एज इट इज। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये देखें एक फोकस हमारे पास आ गया हाइपरबोला 1 का जो कि है 2 3। अब दूसरे फोकस के लिए अब इसकी तरफ आते हैं। देखें अगेन कैपिटल X 0 के इक्वल है, तो ये लिख दिया कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज इक्वल टू -5। क्लियर? तो यहां से कैपिटल X की जगह फिर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि है स्मॉल x -2। तो अगेन ये मैंने लिख दिया स्मॉल x -2 इज इक्वल टू 0 और यहां पे कैपिटल Y की जगह स्मॉल y प्लस 2 इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस 2 इज इक्वल टू -5। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से y की वैल्यू, ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा -5 में से तो बनेगा -7। ठीक हो गया? तो फोसाई फिर क्या बने? फोसाई ऑफ हाइपरबोला 1 और व्हाट, एक बना 2 3 और दूसरा बना 2 -7। ठीक हो गया? ये दोनों फोसाई डिफाइन कर लिए। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर यहां से आगे मैं करता हूं। अगर कोई इशू है तो पूछ लें। डन सर। कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, मैं फिर इस साइड से बता देता हूं। अब इसेंट्रिसिटी रहेगी और डायरेक्ट्रिसेस रहेगी। देखें इसेंट्रिसिटी तो सेम ही होगी चाहे हाइपरबोला 1 हो या हाइपरबोला 2 हो, क्योंकि इसेंट्रिसिटी कांस्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है, a बाय e, सॉरी क्या था, c बाय a। तो इसेंट्रिसिटी इज c बाय a और क्या बनेगा, c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये आ गई 5/3। तो इसेंट्रिसिटी सेम है चाहे हाइपरबोला 1 हो या चाहे हाइपरबोला 2 हो। ठीक है? अच्छा, मैं डायरेक्ट्रिसेस की तरफ आ जाता हूँ। हाइपरबोला 2 में रिमूव कर चुका हूँ, तो खैर मैं इधर साइड पे उसको लिख देता हूँ एक दफा, फिर से इधर पीछे ही लिख देता हूँ। वो था कैपिटल y स्क्वायर बाय 9 माइनस कैपिटल x स्क्वायर बाय 16 एंड दैट वाज इक्वल टू 1। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिसेस देखें। डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला 2, ये था हाइपरबोला 2। अब इसके लिए डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे, क्योंकि वर्टिकल हाइपरबोला है और इसका वर्टिकल हाइपरबोला के लिए डायरेक्ट्रिसेस होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e या फिर c बाय e स्क्वायर, एक ही बात है। और कैपिटल Y क्यों लिखा, क्योंकि हाइपरबोला 2 के लिए लिखा जा रहा है और हाइपरबोला 2 में कैपिटल Y ही मौजूद है। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो आ गया कैपिटल Y। तो फिर डायरेक्ट्रिसेस ऑफ 1 क्या होंगे, यहीं से लिख देता हूँ। डायरेक्ट्रिसेस ऑफ 1 वो क्या होंगे, कैपिटल Y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें और कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, देखें ये कैपिटल Y है तो इसकी वैल्यू थी y प्लस 2, स्मॉल y प्लस 2। तो ये लिख दिया स्मॉल y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e और a और e की डायरेक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ। a की वैल्यू थी हमारे पास 3 और e की वैल्यू अभी फाइंड की है जो कि है 5/3। अगले स्टेप में बनेगा y इज इक्वल टू, ये प्लस 2 इधर जाके -2 बन जाएगा और प्लस माइनस के साथ ये 3 इधर ऊपर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 9/5। तो डायरेक्ट्रिसेस फिर क्या बने, एक बन जाएगा y इज इक्वल टू -2 प्लस 9/5 और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स बनेगा y इज इक्वल टू -2 माइनस 9/5। अब इन दोनों डायरेक्ट्रिसेस में इधर एलसीएम आपने लेना है और वो आपको फाइनल फॉर्म दे देगा डायरेक्ट्रिसेस की। अब इसका लेने स्क्रीनशॉट और अगर कोई मसला है तो पूछ लें।